हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हेडिंग लगा लीजिएगा एंथैल्पी। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर आखिर एंथैल्पी होती क्या है। कुछ इसका डेफिनेशन तो होगा ही। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी स्टोर्ड विदिन the energy stored within the substance that is available for converted into heat is called एंथैल्पी। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस दैट इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्टेड इनटू हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, आखिर हम इसको समझ कैसे सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, हमको इसके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? एक सिस्टम हो जाएगा। जाहिर सी बात है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि क्या इस मार्कर की अपनी कुछ एनर्जी है जो इसमें स्टोर्ड है, तो आप कहोगे जी सर। हम कहेंगे उस एनर्जी का क्या नाम है, तो आप कहोगे सर उस एनर्जी का नाम इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इस मार्कर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको अगर हम हीट में कन्वर्ट कर सकें, जितनी एनर्जी को हम हीट में कन्वर्ट कर सकें, वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारी एनर्जी अगर स्टोर्ड है, लेकिन हम जितनी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो हीट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। तो हम लोगों ने डिफिनीशन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन एंथैल्पी को हम लोग दिखाते कैसे हैं? तो एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है एच से। ठीक है, और एच इज इक्वल टू होता है यू प्लस में पी वी। क्या होता है? एच इज इक्वल टू यू प्लस में पी वी। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि एंथैल्पी की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? एंथैल्पी की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकाली जाती है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा एच। ठीक है, और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा यू एंड प्लस में डेल्टा पी वी। ठीक है, अच्छा अगर हम आगे लिखना चाहें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका हो सकता है डेल्टा यू प्लस में इस डेल्टा पी वी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? पी टू वी टू माइनस का पी वन वी वन। आई थिंक आप इसको समझ सकते हो। अब आगे देखिए, डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ऐसा हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे हम लोग निकाल सकते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। और दूसरा तरीका ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला देखिएगा हमको क्या मिला है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी टू वी टू माइनस का पी वन वी वन। आई थिंक आप इसको समझ रहे हो। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा यू प्लस में प्रेशर कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा वी टू माइनस का वी वन। सो हम कह सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पे इंटू में डेल्टा वी। ठीक है, तो ये आपका पहला तरीका है कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका है कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू निकालना। तो आपने क्या देखा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी टू वी टू माइनस का पी वन वी वन। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा यू प्लस में, अगर हमने कह दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का कांस्टेंट होने का मतलब वी आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पी टू माइनस का पी वन। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा यू प्लस में वी इंटू में आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये है कि हमको कांस्टेंट वॉल्यूम पे
बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है कांस्टेंट प्रेशर पे। आपको फार्मूला कौन सा लर्न करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी इंटू डेल्टा वी, ये वाला फार्मूला आप लर्न करिएगा। और बाद बाकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आप जानते रहिए, लेकिन इस फार्मूले पे आप मेन फोकस करिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि H इज इक्वल टू आपका होता है U प्लस में PV, और डेल्टा H इज इक्वल टू आपका होता है डेल्टा U प्लस में P इंटू डेल्टा वी। आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो एक तरीका और भी है समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस में डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू एंड माइनस का क्या हो जाएगा पी इंटू में डेल्टा वी। तो डेल्टा यू प्लस में पी इंटू में डेल्टा वी, ये आपका क्या हो जाएगा क्यू। और यही हीट तो रियलिटी में क्या होता है, डेल्टा एच होता है, क्योंकि डेल्टा एच एंड क्यू, डेल्टा यू प्लस में इधर डेल्टा यू, पी इंटू डेल्टा वी, इधर भी आपका क्या है पी इंटू डेल्टा वी। और मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया है, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस दैट इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्टेड इनटू हीट, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहाँ से निकाला, इंटरनल एनर्जी से निकाला। और Q इज इक्वल टू आपने क्या देखा, यही देखा। तो Q ही क्या होता है रियलिटी में, डेल्टा H होता है। आई थिंक अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंथैल्पी की डिफिनेशन कांस्टेंट प्रेशर से भी दी जाती है। तो आखिर कैसे वो डिफिनेशन दी जाती है उसके बारे में देखते हैं। आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तो जानते ही होंगे, फ्लॉट जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये हमसे क्या बताता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, हमसे जाहिर सी बात यही बताता है, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एंड माइनस डेल्टा पी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, आप क्या करिए इसको कांस्टेंट प्रेशर पे लीजिए। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा क्यू पी। कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, क्यू पी यूज किया है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो पी आपका बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, डेल्टा वी बचेगा, ठीक है। डेल्टा यू को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू को आप लिख सकते हो यू टू माइनस का यू वन, यहाँ पे हो जाएगा क्यू पी एंड माइनस का पी, और डेल्टा वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो वी टू माइनस का वी वन, ठीक है। यू टू माइनस का यू वन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू पी एंड माइनस का हो जाएगा पी वी टू एंड प्लस में आपका क्या हो जाएगा पी वी वन हो जाएगा, ठीक है। यू टू माइनस का यू वन, क्यू पी को आप उधर रखिए और बाद बाकी सबको इधर लेते आइए, प्लस में हो जाएगा पी वी टू एंड माइनस में आपका क्या हो जाएगा पी वी वन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। अब यू टू एंड पी वी टू इनको एक साथ कर लीजिए, यू टू प्लस में पी वी टू एंड माइनस का हो जाएगा यू वन एंड माइनस में पी वी वन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। इनको आपने एक ब्रैकेट में किया, माइनस से जब ब्रैकेट में करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है H इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस में पी वी होता है। अगर आप ध्यान से देखो U2 प्लस में पी वी टू, यू टू प्लस में पी वी टू, ये आपका क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। U1 प्लस में पी वी वन, यू वन प्लस में पी वी वन, ये आपका क्या हो जाएगा H1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा QP। सो हम कह सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा डेल्टा H हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज ये इक्वल होता है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी चेंज इक्वल होता है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट आपके जानने लायक हैं, जैसे नोट पॉइंट 1, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस में डब्ल्यू होता है। आई थिंक आप लोग सभी लोग जानते होंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, और डब्ल्यू के जगह पे आप लिख सकते हो माइनस का पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अगर हम आपसे कहें इफ़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम को क्या कर दीजिए कांस्टेंट कर दीजिए, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी, बस हमने वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए यहाँ पे क्यू वी लिखा है एंड माइनस का अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है तो डेल्टा वी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मीन्स पीछे वाला टर्म पूरी तरह से ख़त्म। तो कहने का ये मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हीट आपकी इवॉल्व भी हो सकती है या तो ये हीट आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट करने लायक। आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट सेकंड की तरफ। नोट पॉइंट सेकंड ये है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट भी आपके गैसियस कंडीशन में है और प्रोडक्ट भी आपके किस कंडीशन में है, गैसियस कंडीशन में है। मैंने आपसे कहा कि रिएक्टेंट के N1 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी कितने मोल हैं, N2 मोल हैं। रिएक्टेंट के N1 मोल हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, N2 मोल हैं। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, अभी हम लोगों ने एंथैल्पी की डिफिनेशन से पढ़ा है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U एंड प्लस में P इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू आपका होगा डेल्टा U एंड प्लस में आपका हो जाएगा P, और डेल्टा V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, V2 माइनस का V1। सो डेल्टा H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा U प्लस में PV2 माइनस का क्या हो जाएगा, PV1 हो जाएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। और यहाँ पर एक कंडीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करके चल रहे हो, कांस्टेंट करके चल रहे हो। क्योंकि आपको जब मैंने एंथैल्पी की डिफिनेशन बताया था तो उसमें ये वाला किसके लिए बताया था, एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है, आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में PV2 माइनस का क्या हो जाएगा, PV1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप PV2 के लिए क्या लिख सकते हो, N2RT एंड PV1 के लिए क्या लिख सकते हो, N1RT। ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा U प्लस में आप यहाँ पे लिख सकते हो N2RT एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो N1RT। सो डेल्टा H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा U प्लस में RT आप कॉमन ले लीजिए, N2 माइनस का क्या हो जाएगा, N1। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में N2 माइनस का N1 की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा NG इंटू में क्या हो जाएगा, RT। व्हाट इज डेल्टा NG, डेल्टा NG आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको इसे लर्न करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जो पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एंथैल्पी की डिफिनेशन देखी कि एंथैल्पी किसे कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस दैट इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्टेड इनटू हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी। उसके बाद हमने देखा कि H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस में PV। हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों के लिए देखा, बट मैंने कहा कि आप कांस्टेंट प्रेशर वाला लर्न करिएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P इंटू में डेल्टा V। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया QV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U एंड QP इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल्टा H। ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। आगे अगर बात करें, मैंने लास्ट में आपको बताया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा NG/RT। ठीक है, डेल्टा NG आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो आई थिंक आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।